Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss cell fractionation and its process. ये एक ऐसी लेबॉर्ट्री टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम सेल कंपोनेंट्स को या तो सेपरेट करते हैं या फिर प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स के लिए हम ये टेक्निक जो है यूज़ करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर सकते हैं, प्रोटीन्स की प्योरीफिकेशन की जा सकती है, न्यूक्लिक एसिड्स को प्योरीफाई किया जा सकता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी डिसरप्शन हो जाती है, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और उन सेल ऑर्गेनेल्स को, सेल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है या कोई और मेथड्स हैं। ठीक हो गया। अब इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है कि हम जो है ना वो स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, यानी सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। हम उनका फंक्शन जो है वो देख सकते हैं, वो कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व हैं, हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनकी इंटरेक्शंस को स्टडी किया जा सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे पहली बात डिटेल्ड एनालिसिस, यानी हम उनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन। इसके अलावा बायोकेमिकल रिसर्च की जा सकती है, यानी एंजाइम्स का जो फंक्शन है उसको स्टडी किया जा सकता है, बाकी जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उनको स्टडी किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं तो उनके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा डिज़ीज़, यानी किस तरह पैथोजेंस जो हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स पे अटैक करते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, उन सब चीज़ों को भी हम इस प्रोसेस की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए अगर हम कोई ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पे, वो भी हम ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करके उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह की स्टडी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी ये टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस में है, क्रेब्स साइकिल में है, तो उनके जो रोल हैं डिफरेंट पाथवेज में, उनको स्टडी करने के लिए भी हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन की तकनीक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब कोई स्टिमुलाई आता है एक्सटर्नल या इंटरनल, तो सेल के कंपोनेंट्स उसको किस तरह रिएक्ट करते हैं, इस चीज़ को भी हम स्टडी कर सकते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन की हेल्प से। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमने बात की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी डिसरप्शन हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब ये दो तरह से होता है, या तो मैकेनिकली होता है, कोई फिजिकल हम चीज़ यूज़ करते हैं, ब्लेंडर यूज़ करते हैं, होमोजेनाइजर है, ठीक है। या फिर क्या होता है नॉन मैकेनिकल मेथड्स, जिसमें केमिकल मेथड्स आ जाते हैं, एंजाइम्स का यूज़ आ जाता है, सर्टेन केमिकल्स का यूज़ आ जाता है, जिनकी हेल्प से हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी डिसरप्शन कर देते हैं। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर आ जाता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? उस मिक्सचर में से ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना। इसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं, या तो हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं या फिर हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। डिफरेंशियल में हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है। पहले लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, वो सारे ऑर्गेनेल्स जो कि लार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियाई है, वो लो स्पीड पे सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद स्पीड थोड़ी हाई की जाती है, मीडियम स्पीड होती है, ठीक है। उस पे जो मीडियम साइज़ के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं। इसके अलावा हाई स्पीड की जाती है, उस पे लाइसोसोम्स वगैरह सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें माइक्रो जो ऑर्गेनेल्स है ना, जैसे हमारे पास राइबोसोम्स हैं, माइक्रोसोम्स हैं, उनकी सेपरेशन के लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या होता है? आपको पता है कि एक जो मटेरियल है, डेंसिटी ग्रेडियंट है, उसको प्लेस किया जाता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, और क्या होता है कि जो हमारा होमोजेनेट मिक्सचर होता है, ठीक है, जो हमने होमोजेनाइजेशन से ऑब्टेन किया होता है, वो डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डाल दिया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे ही की जाती है तो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद उनको वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, या तो मैनुअल कलेक्शन होती है पिपेट की हेल्प से, या फिर क्या होता है कि फ्रैक्शन कलेक्टर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शंस को कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद उन ऑर्गेनेल्स को लैब में स्टडी करना जो है ईजी हो जाता है। तो सो बेसिकली सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करते हैं, प्रोटीन्स को प्योरीफाई करते हैं, या न्यूक्लिक एसिड्स की प्योरीफिकेशन करते हैं। ठीक है।